हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज के हमने प्रकार देख लिए थे। अब अपन बात करेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो खनिज में दो प्रकार थे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोह अयस्क और लोह धात्विक और अलोह धात्विक, ठीक है ना। अभी लोह धात्विक में मुख्य रूप से दो खनिज पाए जाते हैं, एक तो लोह अयस्क और दूसरा होता है मैंगनीज। हम इन खनिजों को ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे, नहीं तो रटाफिकेशन करने से तो 2 मिनट याद रहेंगे, बाकी याद नहीं रहेंगे फिर। तो अलग अलग नाम से अपन इनको याद करते हैं। तो लोह अयस्क का अपन नाम निकालते हैं क्या, आयरन मैन, ठीक है ना। कौन सा मैन, आयरन मैन, ठीक है। और मैंगनीज को आगे देखेंगे। तो लोह अयस्क के बारे में बात करें कि इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन मैन में क्या, ऑक्साइड को ऑक्सीजन, तो आयरन मैन में ऑक्साइड। और पृथ्वी की भूगर्भ में सर्वाधिक पाए जाने वाला ये खनिज है कौन सा, लोह अयस्क, यानी आयरन मैन है वो जो धरती पे है वो सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है ना। धात्विक खनिज ये है। तो भारत में लोह अयस्क है वो कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यानी भारत में जो लोह अयस्क पाया जाता है वो दो प्रकार की चट्टानों में, कुडप्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब ये कुडप्पा चट्टान की अपन बात करें, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की कुडप्पा ज़िले में लोह अयस्क पाया जाता है। तो इनका नाम क्या है, और वहीं पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो कुडप्पा ज़िले के नाम से ये चट्टानों का नाम ये किया है, ठीक है। तो इनका निर्माण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नदी अपरदन द्वारा, जो कुडप्पा प्रकार की चट्टानें उनका निर्माण होता है। फिर अपन बात करते हैं लोह अयस्क के बारे में। तो लोह अयस्क 4 प्रकार के हैं, ठीक है ना। लोह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के लोह अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है ना। अपन वैसे ट्रिक बनाएं जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अपन इनका एक एक नाम ले लें, जैसे तो मैग्ने, हेमे, लिमो, सिडे, इनको अगर चारों को मिला देंगे, ठीक है, तो पता नहीं क्या नाम बनेगा और उसको अपन समझ ही नहीं सकते कि वो क्या नाम है। तो इनको अपन ऐसे बनाएंगे तो मैग्ने, हेमे, लिसी, क्या है ये नाम, पता ही समझ में नहीं आएगा। ये नाम, ये ट्रिक है, इसको खुद को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ट्रिक के भी रट्टे लगाने पड़ेंगे और लास्ट में जाके इतनी ट्रिक हो जाएंगी कि वो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो अपन ऐसी ट्रिक नहीं बनाते, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में जाके खुद का नाम याद नहीं रहता, तो ऐसी ट्रिक कैसे याद रहेंगी बताओ। तो अपन एक एक नाम को ध्यान से याद करके वो ट्रिक बनाते हैं, ठीक है ना। अपनी ट्रिक ऐसी बनानी चाहिए वो खुद से रिलेटेड हो, हमारी भाषा से शूट हो रही हो, ठीक है ना, जो हमारे आसपास के माहौल से बनी हो। खुद की भाषा में जो ट्रिक बनाएंगे वो कभी बोलने की वो है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो मैं ट्रिक बनाऊँ उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो धारावाहिक के पीछे आते हैं ना, वही बात है कि ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता है ना। तो ये ट्रिक है वो किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करेगी और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि याद हो जाए, ठीक है ना। और इतिहास में ऐसी ट्रिक का कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ याद करने के लिए अपन ये ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो अपन लेते हैं मैग्नेटाइट को, ठीक है। मैग्नेटाइट यानी जो आयरन मैन है वो क्या है, 4 प्रकार के हैं। तो एक प्रकार आता है उसमें मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट में अपन एक नाम लेते हैं मगन रहने वाला, यानी ये कैसा आयरन मैन है, ये हमेशा खुद में मगन रहने वाला आयरन मैन है, ठीक है। और इसकी क्या है, सर्वश्रेष्ठ किस्म है, यानी मगन रहने वाला आदमी, ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं लेता बेचारा। तो ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ किस्म है आयरन मैन की। अब इनमें एक गुण जरूर होता है कि ये क्या है, भूलने का गुण बहुत ज़्यादा होता है, यानी खुद में मगन रहेगा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो भीलवाड़ा को अपन याद करेंगे भूलना, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर ज़िले के लिए अपन एक नाम चूज़ करते हैं, वो सभी जो है वो ट्रिक में काम में लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो भीलवाड़ा को अपन भूलने से लेंगे। तो मगन रहने वाला आदमी है वो क्या है, भूल तो जाता है बेचारा, ठीक है, पर बाद में वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। सिक्कर से अपन याद करेंगे, कर लेता है। अब ये तो बात हो गई मैग्नेटाइट की।
2 नंबर आता है हेमेटाइट, ठीक है ना। तो एक ये आदमी है आयरन मैन, ऐसा है कि वो हमेशा क्या रहता है, टाइट रहता है, एकदम जेंटलमैन, ठीक है। जो जेंटलमैन साहब हैं वो कहाँ रहते हैं, जयपुर में, दौसा में और अलवर में, ठीक है ना। और राजस्थान और भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, हमेशा एकदम अप टू डेट रहने वाले पाए जाते हैं। ऐसे याद करें तो हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में भी और भारत में भी। तो जयपुर में, हमारी राजधानी में, सबसे ज़्यादा अप टू डेट लोग रहते हैं, ठीक है ना। और फिर ये 2 आयरन मैन हैं, वो क्या है, निम्न श्रेणी के हैं। ये सिडेराइट है, ये तो एकदम अत्यंत निम्न श्रेणी का है। और लिमोनाइट है, ये थोड़ा इससे ठीक है, ठीक है। तो लिमोनाइट और सिडेराइट, तो 4 प्रकार देख लिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये होते हैं आयरन मैन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो लोह अयस्क की खानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये अपन बात करते हैं। तो जो लोह अयस्क है वो हमने देखा था कि जो अरावली है वहाँ पे पाया जाता है, अरावली प्रदेश में लोह अयस्क पाया जाता है। तो अपन ऐसे देख लें कि अरावली में चट्टानें पाई जाती हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, हमने देखा था कि अरावली में आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ पे धात्विक खनिज पाया जाता है। तो लोह अयस्क है वो भी कठोर और अरावली भी कठोर। तो अरावली प्रदेश में लोह अयस्क पाया जाता है। तो अपन देखें कि इसमें ज़िले आते हैं, विशेष करके 3 ज़िले हैं वो उत्तरी अरावली में और 2 आते हैं दक्षिण में, ठीक है। उत्तर में आने वाले हैं जयपुर, दौसा और झुंझुनू। 3 ज़िले आते हैं उत्तर में, जयपुर, दौसा और झुंझुनू। और 2 दक्षिण वाले, एक तो उदयपुर और 5वां क्या है, भीलवाड़ा। अब वापस वही बात की, ऐसे तो अपन याद करेंगे तो जैसे जयपुर का अपन जय लेंगे, दौसा का दोष लेंगे, ठीक है, झुंझुनू का कुछ भी ले लेंगे। तो वो तो ट्रिक खुद याद करनी पड़ेगी, उस ट्रिक का तो खुद का रट्टा लगाना पड़ेगा, तो ऐसे तो काम ठीक नहीं है। तो अपन आयरन मैन से ही याद करेंगे इनको, ठीक है। तो विशेष करके बात ये आती है कि ऐसे ज़िले बहुत कम पूछे जाते हैं कि जयपुर, दौसा और झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है। इनकी खानें पूछी जाती है कि कौन सी खानें कहाँ पे पाई जाती है और वो खान कौन से खनिज से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे भी अपन देखें कि 3 तो उत्तरी अरावली वाले आ गए, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा। 5 ज़िले याद करने हैं अपने को, जयपुर, दौसा, झुंझुनू और उदयपुर और भीलवाड़ा। 1 नंबर पे आता है जयपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लोह अयस्क का। तो अब देखें कि जयपुर में कौन सी खानें हैं। तो जयपुर में 1 नंबर आती है मोरिजा बनोला, ठीक है ना। कौन सी खान आती है, मोरिजा बनोला। तो वही हमारे पास क्या है, आयरन मैन है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जयपुर में। तो आयरन मैन ने क्या किया, आयरन मैन के पास में बहुत ज़्यादा लोह अयस्क था, तो इसने क्या किया, मोरिजा को याद करेंगे, मोरी का मतलब खिड़की, मोरी का मतलब खिड़की, ठीक है। तो इसके पास बहुत ज़्यादा लोह अयस्क था, तो आयरन मैन ने क्या बना दी, मोरी बना दी, बनोला बना दी, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्या हुआ, अब 2 नंबर पे इसने तो बना तो दी, ठीक है, लेकिन क्या है, राय देने वाले तो आएंगे, और वो राय भी कैसे देंगे, नीम के जैसी कड़वी देंगे। यानी इसमें क्या निकाला, दोष निकाला। तो दोषा से अपन याद करेंगे नीमला रायशिला, ठीक है। अब इसने बेचारे ने बनाई और बाद में रायशिला से राय देने वाले आए और उन्होंने राय दी, वो भी कैसी, नीम के जैसी कड़वी दी। यानी इन्होंने क्या निकाला, दोष निकाला। तो दौसा में नीमला रायशिला। 3 नंबर पे आता है झुंझुनू, यानी बाकी 2 उत्तरी अरावली वाले हो गए, जयपुर, दौसा, तो बचा कौन सा, झुंझुनू का हमें वैसे भी याद ही रहता है, डाबला सिंगाना में लोह अयस्क है, ठीक है। अब 4 नंबर पे आता है उदयपुर को अपन एक नाम से विशेष से याद करेंगे, उदय, ठीक है। उदय किसका, सूर्य उदय, ठीक है ना। तो उदयपुर को अपन याद करेंगे उदय। तो जब उदय हुआ ना, तो आयरन मैन जो है, आयरन मैन ने देखा कि एक नाथ था, कौन, नाथ, साधु महात्मा जो भी है, नाथ बैठा था, वो भी कहाँ पे बैठा था, पाल पे बैठा था। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आयरन मैन ने देखा कि इसके पास तो सबसे ज़्यादा भंडार है, किसके, लोह अयस्क के सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, नाथ के पास में। कहाँ पे बैठा हुआ है, पाल पे बैठा हुआ है। कब देखा, जब सूर्य उदय हुआ, यानी उदय हुआ तो आयरन मैन ने देखा कि एक नाथ बैठा है पाल पे, उसके पास में सबसे ज़्यादा भंडार हैं, यानी सबसे ज़्यादा भंडार लोह अयस्क के कहाँ पे हैं, उदयपुर में है। और सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे, जयपुर में, जहाँ पे उसने क्या बनवाई थी, खिड़की बनवाई थी। 5 नंबर पे
जो आता है भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा में खान है पूर्व बनेड़ा, तो भीलवाड़ा का लास्ट वाड़ा ले लेते हैं और पूर्व बनेड़ा का क्या ले लेते हैं, नेड़ा ले लेते हैं। तो भीलवाड़ा में क्या है, पूर्व बनेड़ा, भीलवाड़ा बनेड़ा, ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे। और अभी जो बात है, एक खान है उसमें अभी उत्पादन शुरू हुआ है, उसका नाम है तिरंगा, ठीक है ना। तो तिरंगा जो क्षेत्र है वहाँ पे लोहे अयस्क का अभी जो उत्पादन शुरू हुआ है। तो आयरन मैन में लास्ट में जाके क्या किया, तिरंगा फहरा दिया। और वो भी कहाँ पे, हमीरगढ़ में, यानी कौन सा तिरंगा फहराया, हमारा तिरंगा फहराया लास्ट में जाके आयरन मैन ने, ठीक है। तो यहाँ पे तिरंगा क्षेत्र में हमीरगढ़ जो है वहाँ पे अभी उत्पादन शुरू हुआ है। तो लोहे अयस्क के हमने 5 ज़िले देखे, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा। इनकी खानें देखी, जयपुर में मोरोजा बनोला, दौसा में निमला रायसेला, झुंझुनू में डावला सिंघाड़ा, उदयपुर में नाथरापाल और भीलवाड़ा में पूर्व बुनेड़ा और तिरंगा क्षेत्र। अब 2 नंबर आता है मैंगनीज, ठीक है ना। तो मैंगनीज वही बात है, धात्विक धारवाड़ क्रम की चट्टानों में और दक्षिणी अरावली, विशेष रूप से मैंगनीज है वो दक्षिणी अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। तो अपन आयरन मैन को छोड़ेंगे नहीं, उसको आगे भी शामिल करेंगे मैंगनीज के साथ में। तो बात करते हैं कि मैंगनीज जो है, मैंगनीज नाम को अपन लेंगे मंगनी से, सगाई मंगनी से लेंगे मैंगनीज को। तो अपन आयरन मैन की सगाई कर देते हैं अभी। तो मुख्य अयस्क, इसका मुख्य अयस्क है पाइरोलुसाइट, यानी मैंगनीज का मुख्य अयस्क है पाइरोलुसाइट। मैंगनीज को हमने किससे याद किया, मंगनी से, और मंगनी किसकी, आयरन मैन की, ठीक है। आयरन मैन को अपन साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो लोहे धात्विक जो खनिज हैं उनमें ये 2 ही तो आते हैं। तो ये भी याद रहना जरूरी है कि लोहे धात्विक में कौन से 2 आते हैं, तो लोहे अयस्क और मैंगनीज दोनों आते हैं। तो मैंगनीज का जो मुख्य अयस्क है वो है पाइरोलुसाइट। अभी क्या है, आयरन मैन को क्या साइट पे पाई यानी मिली, ठीक है ना, साइट पे मिली, जिससे उसकी क्या हुई, सगाई हुई, यानी पाइरोलुसाइट। लास्ट में साइट नहीं है क्या, साइट पे पाई यानी मिली। तो पाइरोलुसाइट जो मैंगनीज का है वो अयस्क है। भारत में जो औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला है वो क्या है, मैंगनीज होता है। यानी मंगनी होती है वो क्या होती है, सभी इकाइयों की आधारशिला नहीं होती क्या, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है